हेलो डियर स्टूडेंट्स, काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट्स को अपनी फेवरेट सीट यानी कि पसंदीदा कॉलेज और पसंदीदा ब्रांच अलॉट हो चुका है, उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा 20 अक्टूबर को, जिसमें मैं बात करूंगी डिप्लोमा से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। क्या आपका सिलेबस होता है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या इवैल्यूएशन स्कीम होती है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या होती है, एवरीथिंग अबाउट द डिप्लोमा। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट काउंसलिंग में अपनी अलॉटेड सीट से खुश नहीं हैं और सेकंड काउंसलिंग में चेंज करना चाहते हैं अपना कॉलेज या फिर अपनी ब्रांच। आप कॉलेज या ब्रांच दोनों ही चेंज कर सकते हैं। आज का वीडियो पूरी तरह से इस टॉपिक पर है। सेकंड काउंसलिंग 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक होनी है, जिसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर होगा 29 अक्टूबर को। और सेकंड काउंसलिंग में अलॉटेड सीट्स के लिए एडमिशन होंगे 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो अपनी पहली काउंसलिंग में मिली हुई सीट को बदलना चाहते हैं, इसे अपग्रेडेशन कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स अपनी सीट अपग्रेड करना चाहते हैं वो 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टूडेंट्स ने पहली काउंसलिंग में बहुत सी गलतियां की हैं, उन गलतियों के कारण उन्हें अच्छी सीट अलॉट नहीं हो पाई है। आप वो गलतियां रिपीट ना करें, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि अगर उनकी सीट अपग्रेड हो गई, यानी कि नई सीट उन्हें नए कॉलेज में अलॉट हो गई, तो क्या वो पहले और नई वाली सीट में से चूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नए कॉलेज में सीट मिल गई है सेकंड काउंसलिंग में, तो फर्स्ट काउंसलिंग में मिली हुई सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, आपका एडमिशन नए कॉलेज में माना जाएगा। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जहां एडमिशन लिया है आपका वो एडमिशन बना रहेगा। बल्कि आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करवाना है। केवल अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। आपने जिस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है वहां पर खुद जानकारी चली जाएगी कि आपकी सीट अपग्रेड हो चुकी है, आपको दूसरा कॉलेज, दूसरा ब्रांच मिल चुका है और बाद में आपका एडमिशन उस कॉलेज में जो कि आपको नया अलॉट हुआ है वहां पर होगा। तो आपको सेकंड काउंसलिंग में कुछ भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन और था, क्या फीस दोबारा देनी होगी? बिल्कुल नहीं, आप एक बार ही फीस देंगे। आप दे चुके हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, तो सेकंड काउंसलिंग में आपको दोबारा फीस नहीं देनी है। केवल उन स्टूडेंट्स को जिनकी TFW कैटेगरी में कोई चेंज हुआ है उन्हें जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली संस्था में। मान लीजिए आपको पहले नॉर्मल सीट मिली थी और सेकंड काउंसलिंग में TFW मिली, तो 8000 रुपीज़ रीपे कराने के लिए आपको प्रोसेस करानी होगी। और अगर आपको पहली काउंसलिंग में TFW सीट मिली थी और अब नॉर्मल सीट मिली है तो आपको 8000 रुपये पे करने होंगे, फीस देनी होगी। केवल इन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संस्था में जाकर चेंज करवाना होगा। बाकी किसी भी स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग के बाद दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, ऑटोमेटिकली आपके सारे चेंजेस हो जाएंगे। आपको बाद में केवल अपना सीट अलॉटमेंट लेटर लेकर अपनी एडमिटेड कॉलेज में, जो भी आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज में एडमिशन मिला है, वहां पर जाना है। अभी ये निर्धारित नहीं हुआ है कॉलेज कब खुलेगा, नवंबर में संभावना है, पर कोई गाइडलाइन अभी आई नहीं है। जैसे ही कोई गाइडलाइन आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको तुरंत जानकारी मैं दे दूंगी, तो इस बारे में आपको फिक्र नहीं करनी है। एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जो गलतफहमी आप लोगों के मन में है। ये इस गलतफहमी की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छी सीट अलॉट नहीं हो पाई है। पहली बात, किसी स्टूडेंट ने मुझे लिखा कि मैंने ये सुना है कि ज़्यादा कॉलेज भरने पर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो कम चॉइसेस अच्छे कॉलेज डालूं तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। इस वजह से सिर्फ आपका नुकसान हो सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देनी है, क्योंकि आपका सीट अलॉटमेंट आपकी रैंक के बेसिस पर होता है। आपकी पसंद आपकी रैंक के
अनुसार नहीं है तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपकी रैंक 200 है और आपने केवल पिथुवाला और काशीपुर में सिविल के 2 ही चॉइसेस डाली हैं। 40 सीट पिथुवाला, 40 सीट सिविल, 80 सीट्स के लिए आपने अप्लाई किया है और आपकी रैंक है 200। आपसे पहले जो होंगे सभी ने उन 80 सीट के लिए अप्लाई किया होगा, तो 80 रैंक तक वाले, चलिए मान लिए 100 रैंक वाले को भी वो सीट मिल जाएंगी, लेकिन आपको आपके आने तक तो वो सीट खत्म हो चुकी होंगी। तो आगे आपने चॉइसेस डाली ही नहीं है तो आपको कैसे दूसरी सीट मिलेगी। तो इसलिए अगर आप डिप्लोमा किसी भी कॉलेज से या किसी भी ब्रांच में कर लेंगे, ऐसा सोचा हुआ है, डिप्लोमा करना है, जरूर करना है, ऐसा सोचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस डालनी है। ज़्यादा चॉइसेस डालने का किसी भी तरह से संबंध अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा से नहीं है, वो केवल आपकी रैंक पर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरी गलतफहमी यह है कि क्या फिक्स होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में इतनी सीट्स के लिए काउंसलिंग होगी, सेकंड में इतने के लिए, थर्ड में इतने के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट काउंसलिंग में सारी की सारी सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है। सेकेंड काउंसलिंग में जो सीट वैकेंट रह गई, जिसमें किसी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, उनके लिए काउंसलिंग होती है। जैसे पिथुवाला में 40 सीट सिविल के लिए थी और उसकी 40 की 40 सीट के लिए एप्लीकेशन फर्स्ट काउंसलिंग में मांगे गए थे। अब मान लीजिए उसमें से 5 सीटें बची रह गई, 5 स्टूडेंट्स ने बीटेक में एडमिशन ले लिया, डिप्लोमा में नहीं लिया। सेकेंड काउंसलिंग में उन 5 सीट्स के लिए ही काउंसलिंग होगी। ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस सेकंड काउंसलिंग में कम होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई रेशियो होता है कि 40 में से 20 फर्स्ट काउंसलिंग में बनेंगी, 10 सेकंड में बनेंगी, 10 थर्ड में बनेंगी, ऐसा नहीं होता है। वैकेंट सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम सेकेंड काउंसलिंग में अपना कॉलेज या ब्रांच चेंज करेंगे, किस तरह से करेंगे कि 100% पॉसिबिलिटी हो कि हमको कॉलेज और ब्रांच अलॉट हो जाए। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि हाउ टू चेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि उनसे गलती हो गई है, किसी ने गलती से आरक्षण दिखा दिया है, किसी ने गलती से मिस कर दिया है और किसी ने ITI वालों ने अपना ट्रेड गलत डाल दिया है। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने डाली थी उन्हें चेंज करना होगा। जब तक सेकेंड काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन नहीं होता, मैं ये आपसे नहीं कह सकती कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल चेंज करने का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि पुरानी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को मानकर आपको सीधे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाए। ऐसे केस में आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर्स और एक ईमेल दिखेगी। आपको यहाँ मेल कर फ़ोन करके उनको ये बताना है कि प्लीज़ हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। तब वो वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और आप नई अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। ओके। और अगर चेंज करने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आता है तो फिर ठीक है, आप सिंपली अपना चेंज करके फिर चॉइसेस फिल करेंगे। ठीक है। जो ITI वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ट्रेड में थोड़ी गलती की है, तो आप लोग ब्रोचर में जाके ज़रूर देखिएगा कि किस ट्रेड के लिए आप यहाँ कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ITI स्टूडेंट किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ये क्राइटेरिया है कि कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपको ब्रोचर में ना मिले तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं बाद में इसमें सेपरेटली वीडियो बना दूंगी। इसे आप UBTR की साइट पर जाकर ब्रोचर में देखिए, वहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे किस तरह से आपको अपनी चॉइस फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको ये सोच लेना है कि आप अपनी ब्रांच पर फोकस करना चाहते हैं या आप अपने कॉलेज पर फोकस करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचकर चलते हैं कि मुझे पॉलिटेक्निक पिथुवाला से या काशीपुर से या नैनीताल से डिप्लोमा करना है, चाहे किसी भी ब्रांच में हो जाए, सिविल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचकर चलते हैं कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना है, चाहे वो राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला से हो या फिर राजकीय पॉलिटेक्निक मूनाकोट या कहीं से भी हो। ठीक है। तो आपको ये सोच लेना है कि दोनों में से आपकी चॉइस क्या है। आपने फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस फिल करते समय देखा होगा ऊपर ऑप्शन मांगता है। अगर आप अपनी ब्रांच डालेंगे, सबसे पहले ऊपर टॉप में ब्रांच आता है, अगर आप ब्रांच डालेंगे तो उस ब्रांच के सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी नीचे चॉइस ऑप्शंस में। अगर आप कॉलेज डालेंगे ऊपर तो उस कॉलेज की सारी ब्रांचेस की लिस्ट आ जाएगी नीचे चॉइस में। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको
ukcounseling.nic.in की साइट पर जाना है और सीट मैट्रिक्स चेक करनी है। अभी उस पर फर्स्ट काउंसलिंग की ही सीट मैट्रिक्स दिखाई दे रही है। बाद में जैसे ही सेकंड काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन होगा उसमें सेकंड काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स दिखाई देने लगेगी। उसमें आपको दिखाया होगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, पिथुवाला में कितनी सीट बची हैं, काशीपुर में कितनी बची हैं, लोहाघाट में कितनी बची हैं, ये सब वहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। अपनी सेकंड काउंसलिंग करने से पहले आपको उस सीट मैट्रिक्स को जाकर जरूर देखना है। उस सीट मैट्रिक्स को जाकर देखिए और फिर अपनी एक लिस्ट बनाइए जिन कॉलेजेस में ज़्यादा सीट्स बची हुई हैं, और अगर वो कॉलेज आपकी चॉइस के हैं तो अपनी लिस्ट में पहले उन कॉलेजेस को रखिए। ठीक है, इसी तरह से जिन ब्रांचेस में सीट ज़्यादा बची है, अगर वो आपकी चॉइस की हैं तो पहले उन ब्रांच को रखिए। तो कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए कि आप सबसे पहले आपकी पसंद का, सबसे ज़्यादा पसंद का पहले कॉलेज को फर्स्ट नंबर में रखिए, फिर सेकंड फेवरेट कॉलेज, थर्ड फेवरेट कॉलेज। इस तरह से आपको पसंद के आधार पर अपने कॉलेजेस की एक लिस्ट बनानी है या फिर आपको ब्रांचेस की लिस्ट बनानी है। आपकी लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज होने चाहिए। मान लीजिए आप कॉलेज वाइज लिस्ट बनाते हैं, तो अब आप जब काउंसलिंग कराने वहाँ पर जाएंगे या खुद करेंगे, तो आप जब ऊपर से डालेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला, तो नीचे उसमें अवेलेबल सारी सीट्स दिखा देगा, कौन कौन सी सीट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी पहली चॉइस है सिविल इंजीनियरिंग, तो आप डालिए सिविल इंजीनियरिंग। TFW कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 4.5 लाख से इनकम आपकी कम होनी चाहिए। अगर आप TFW कैटेगरी में आते हैं तो पहले आप लिखेंगे सिविल इंजीनियरिंग TFW, फिर आप लिखेंगे सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल लिखेंगे। कहने का मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि उसको चूज करेंगे। ठीक है, फिर आप मैकेनिकल TFW, मैकेनिकल नॉर्मल। अगर आप TFW कैटेगरी में नहीं आते हैं तो केवल नॉर्मल वाली सीट्स आप चूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पिथुवाला की सारी ब्रांचेज अपनी पसंद के क्रम में चूज करते जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप ब्रांच को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऊपर आप ब्रांच डालेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज आए, फर्स्ट नंबर पे पिथुवाला, सेकंड में श्रीनगर, थर्ड में नरेंद्र नगर, फोर्थ में काशीपुर, नैनीताल, इस तरह से आप सारे कॉलेजेस को चूज कर लेंगे। तो आपको यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस आप फिल करें। मैंने जब फर्स्ट काउंसलिंग की थी तो उस टाइम पे मैंने उस स्टूडेंट की 51 चॉइसेस भरी थी। ठीक है, और उसको अपनी चॉइस का कॉलेज TFW में मिल गया था। तो इस तरह से आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं कम से कम चॉइस रखूंगा तो उसमें से मुझे एक देना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी, क्योंकि आपकी रैंक अगर उस कॉलेज में सीट अलॉट होने लायक नहीं होगी तो आपको नहीं मिलेगी और नेक्स्ट कॉलेज देने के लिए आपने ऑप्शन नहीं डाला होगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का एनालिसिस और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए। अगर कोई और कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स कभी कभी मिस हो जाते हैं। मैं कोशिश बहुत करती हूँ सबको रिप्लाई करूँ, नहीं कर रही हूँ तो आप रिपीट कर दीजिएगा कमेंट को, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।